हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस टाइप से कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है, उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फिर उसका सॉल्यूशन हम किस टाइप से दे सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दो फॉर्म मैंने आपके सामने लिखी भी है, एक फॉर्म तो इस टाइप से है और दूसरी फॉर्म इस टाइप से है। ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो dy बाई डी एक्स है, इसका कोफिशिएंट यहां पर +1 होना जरूरी है। अगर यहां पर y है तो यहां पर y की पावर 1 होनी जरूरी है, और y का कोफिशिएंट यहां पर p और यहां पर q होगा। p और q याद रखना, यहां पर जो p और q है ये दोनों ही फंक्शंस होने चाहिए x के। याद रखना, अगर यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है तो p और q x के फंक्शन होंगे। ठीक है ना। यहां पर अगर देखें, देखो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस वाली फॉर्म में है तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि dx बाई डी वाई का जो कोफिशिएंट है वो यहां पर +1 होना जरूरी है, और यहां पे x अगर है तो x की पावर 1 होनी जरूरी है। और दूसरा, यहां पर अगर y है तो इसका मतलब p और q यहां पर फंक्शंस ऑफ y होने जरूरी हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। इनको अगर हमें सॉल्व करना है, मतलब इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, उसके लिए इस फॉर्मूले को याद रखना। e की पावर में हम क्या करेंगे, जो p होगा, जो फंक्शन x का है, इसको इंटीग्रेट करेंगे e की पावर में। इसको सिंप्लीफाई करके ही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा आपका, तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन लिखना है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, यहां पर अगर y है तो यहां पे y लिखेंगे और इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो यहां पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखो कैसे करेंगे। यहां पे लिखेंगे q को लिखेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा जो भी यहां से आएगा वो यहां लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और ये जो भी इंटीग्रल आपका सॉल्व करके बनेगा यही यहां पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहां इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्यू की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें करना है कि अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें यहां पे क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, e की पावर में यहां पर जो p है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगर यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो p और q को हम यहां पर फंक्शन ऑफ y कहेंगे, और जो p है उसका y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रल किया जाएगा, और हमारा यहां से जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहां पुट किया जाएगा, q की वैल्यू यहां से पुट करी जाएगी, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाएगा, और यही यहां पर आपका इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो हम यहां पर p और q को डिसाइड करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर निकालेंगे। तो उसके लिए यहां पे देखो, यहां पे dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, 1 होना जरूरी है। y यहां पे अगर है, ये y है तो y की पावर यहां पर कितनी होनी चाहिए, y की पावर यहां पर 1 होनी चाहिए, और y के कोफिशिएंट को यहां पर हम कहेंगे p, और इसको यहां पर हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे q। अब यहां पर हम सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारा ये है। तो e की पावर देखो, p को यहां पे हम पुट करेंगे 2x, और 2x को करेंगे इंटीग्रेट, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 2x² 2, और ये सॉल्व करके आएगा e टू दी पावर x²। अब जब हम इसका यहां से सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहां पर y है तो यहां पर लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर है e की पावर x², फिर यहां पे लिखेंगे q हमारा है यहां पर है e की पावर -x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे e की पावर कितना x², और ये dx, एक यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे हम c। अब देखो e की पावर -x² प्लस x², यहां पे हो जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, और ये आएगा dx प्लस c, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में x आएगा और प्लस c।
यहां पर आपका ये y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो यहां पे इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां पे इस टाइप से आ जाएगा। बच्चों इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहले हम यहां पर ये देखेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की उस फॉर्म में है या नहीं जो फॉर्म आपको मैंने बताई थी, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखें dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है यहां पर +1 होना जरूरी है, बिल्कुल है। यहां पर y है और यहां की y की पावर 1 होनी जरूरी है, वो भी है। तो इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम p, और यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको यहां पर हम बोलेंगे q। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते हैं हम, और यहां पे इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है e टू दी पावर p को हम यहां पर क्या लिखेंगे, ये आएगा आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई देता है तो इसका इंटीग्रल करने के लिए हम नीचे वाले का log लिख देंगे, यहां log आएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहां पर इसका बेस कुछ नहीं है तो हम e सपोज करेंगे, और बेस और ये अगर मैच कर जाए तो log कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर यहां पे y है तो यहां पे लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर लिखेंगे। फिर यहां पे देखो क्या लिखेंगे, q हमारा यहां पर कितना है 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू यहां पर आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और यहां पे लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहां पे पावर 2 है, यहां पर 1 है तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और यहां पर आएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा dx और प्लस c। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x और प्लस c। तो इस टाइप से हम यहां पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर dy बाई dx के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, जिससे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए। तो x से हम डिवाइड करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये आपका बनेगा dy बाई dx, और प्लस यहां पर ये आएगा आपका 2 अपॉन x, ये y इज इक्वल टू, जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा x log x। देखो यहां पे y है तो यहां y की पावर 1 होनी जरूरी है, वो यहां पर है। इसको हम क्या सपोज करेंगे, इसको p सपोज करेंगे, और इसको हम क्या सपोज करेंगे, q। अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आएगा आपका e की पावर, यहां पे p लिखेंगे, p हमारा 2 अपॉन x है dx, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन। देखो 2 तो आपका कांस्टेंट रहेगा, 1 अपॉन x का जो इंटीग्रल आएगा log x, और ये 2 इसकी पावर हो जाएगा, तो e की पावर में आएगा आपका log x का स्क्वायर। यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या सपोज करेंगे e, और e से e मैच करेगा तो ये आपका सॉल्व करके आपका x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लिखना है इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे y है तो यहाँ पे लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे q हमारा यहाँ पर कितना है x log x, ठीक है ना। और यहां मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसकी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा dx और प्लस c, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो यहां पे आएगा आपका log x इंटू ये हो जाएगा आपका x की पावर 3, और ये dx और प्लस c। हमें इसको करना है इंटीग्रेट, इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट वाला रहेगा सेम, ये आएगा log x इंटू x की पावर 3 का इंटीग्रल क्या आएगा, x की पावर 4 अपॉन 4, फिर माइनस फर्स्ट का क्या करना होता है डिफरेंशिएशन, और सेकंड का क्या करना होता है इंटीग्रल, ये आएगा x की पावर 4 अपॉन 4, और ये आएगा आपका dx और प्लस कितना आएगा c। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, x की पावर 4 अपॉन 4 इंटू log x, और माइनस यहाँ पे हम 4 को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, नीचे से 4 बाहर आएगा, 1/4 को बाहर लिखेंगे, और इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर एक्स क्यूब बचेगा, और एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन कितना आएगा, एक्स क्यूब का आएगा एक्स की पावर 4/4, ये आएगा इसका इंटीग्रल एक्स की पावर 4/4, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस c। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर है y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें x टू दी पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, और ये आएगा -1/16 -1/16, और ये x टू दी पावर 4 प्लस c। तो इस तरह से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पहचान मैंने आपको बताई थी, हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में रखकर सॉल्व करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि अगर y की पावर 1 है तो इस वाली फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को रखकर हम सॉल्व करेंगे, और अगर x की पावर 1 है तो इस वाली फॉर्म में हम रखकर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां पर आप देखो y की पावर यहां पर 2 है,
अगर y की पावर 1 होगी तो इस वाली फॉर्म में रखकर इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पे x की पावर 1 है, इसका मतलब इस वाली फॉर्म में रखकर हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो x की पावर 1 है, यहां पे x की पावर 1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस वाली फॉर्म में रखकर हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे हम इसमें, यहां पे dx बाय dy है तो यहां पे dx बाय dy बनाना है। कैसे बनेगा, पहले काम करते हैं, इस वाले टर्म को उधर लेके जाते हैं, ये आपका बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपका बनेगा 1/y माइनस एक्स, और ये आएगा आपका dy बाई dx। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं अगर यहां से इसको ऐसे लिखूंगा तो यहां इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आएगा वाई स्क्वायर, ये आपका आएगा dx बाई dy इज इक्वल टू कितना, ये 1/y माइनस एक्स आएगा, ठीक है। हमें क्या करना होता है, देखो dx बाई dy का जो कोफिशिएंट है यहां पर 1 है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 1 बनाने के लिए y स्क्वायर से इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर ये बनेगा dx बाई dy, और ये आपका बनेगा, जब इसको डिवाइड करेंगे हम इससे, ये आएगा 1/y टू दी पावर 3, और माइनस ये आएगा आपका x अपॉन कितना आएगा y स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें x वाले टर्म को, देखो यहां पे dx बाई dy है, x वाले टर्म को इस साइड रखना है, इधर आपकी y वाली टर्म रहेगी ओनली, ठीक है। तो यहां पे देखो x की पावर 1 यहां पे है, तो हम इस वाले टर्म को इधर लाएंगे, साइन चेंज कर देंगे इसका, ये आएगा dx बाई dy, यहां पर ये माइनस है तो उसको प्लस लिखेंगे, ये आएगा x अपॉन कितना y स्क्वायर, और यहां पर ये बचेगा आपका 1/y टू दी पावर 3, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसको के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो यहां पे हम p और q को डिसाइड करेंगे इससे कंपेयर करके, तो x का जो कोफिशिएंट यहां पर होगा, x का कोफिशिएंट p होगा, और यहां पर जो बचेगा y की फॉर्म में उसको हम q कहेंगे, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट यहां पर है 1/y स्क्वायर, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको p कहेंगे, और यहां पर जो बचा है हमारा ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको q बोलेंगे, 1/y की पावर 3। तो यहां पर ये p है और ये q है, ये हम डिसाइड कर चुके। हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है इस वाली फॉर्म में, तो हमें क्या करना, अब सॉल्व करने के लिए हमें निकालना है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा उसको बहुत ध्यान से आप देखना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारा ये था p, यहां पे जो p है वो हमारा y की फॉर्म में है, तो इसका y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रल करेंगे, और p को हम यहां पर क्या लिखेंगे, 1/y स्क्वायर लिखेंगे इसको, यह आएगा 1/y स्क्वायर, और ये आपका dy, और 1/y स्क्वायर का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में आएगा माइनस 1/y, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल दिया है। अगर हमें इसका लिखना है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर x है तो हम लिखेंगे यहां पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू दी पावर माइनस 1/y इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे q लिखेंगे, q हमारा यहां पर कितना है 1/y की पावर 3 ऐसे लिखेंगे, और इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे e टू दी पावर माइनस, ये आएगा 1/y dy, और यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो 1/y का जो डिफरेंशिएशन होता है, 1/y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/y स्क्वायर, 1/y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस 1/y स्क्वायर। तो एक काम करते हैं इसमें, हम जो 1/y क्यूब है इसको हम लिखेंगे 1/y इंटू 1/y स्क्वायर, और e टू दी पावर माइनस 1/y dy, और प्लस c को इस टाइप से लिख लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। काम करते हैं अब इसमें, यहां पे जो 1/y है, माइनस 1/y या फिर 1/y कुछ भी कह सकते हैं हम। एक काम करते हैं, इस माइनस 1/y को यहां पे कुछ सपोज कर लेते हैं, इसको हमने क्या सपोज कर लिया, इसको t सपोज कर लिया, और यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/, ये आएगा y स्क्वायर, यहां पे dy लिखेंगे, यहां पे क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए ये सब हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। 1/y की वैल्यू यहां पर बनेगी माइनस टी, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे माइनस, इसको हम पुट कर देंगे माइनस टी पुट कर देंगे इसको, ठीक है। और 1/y स्क्वायर dy, 1/y स्क्वायर dy को क्या लिख देंगे, यहाँ पे dt लिख देंगे, 1/y स्क्वायर dy को हमने क्या लिखा, इसको dt लिखा, और e की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर आएगा t, और यहाँ पे हमने इसको c को यहाँ पे c लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे हम, इसको फर्स्ट इसको सेकंड सपोज कर लेंगे। आइलेट का आपने रूल पढ़ा था 12th क्लास के अंदर, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला सेम रहेगा, सेकंड का इंटीग्रल आएगा e की पावर t का e की पावर t लिखेंगे, फिर माइनस t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 आएगा, और e की पावर t का इंटीग्रल आएगा e की पावर t dt, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको प्लस c, माइनस से क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस, ये आएगा t इंटू e टू दी पावर t, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस लिखेंगे, और e टू दी पावर t का जो इंटीग्रेशन आएगा वो e टू दी पावर t ही आएगा, और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, हम c लिखेंगे। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम, इसमें से e की पावर t को हम कॉमन कर सकते हैं, e की पावर t को अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस टी बचेगा, और यहाँ पे प्लस c लिखेंगे इसको,
यहाँ पे टी की वैल्यू को वापस पुट कर सकते हैं -1/y, तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये आएगा e⁻⁻1/y, और ये आएगा 1+1/y, और ये आएगा +c, और यही हमारा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, हमें यहां पर ये देखना है कि इसको कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रख के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इसको रखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहां पर ये देखना है कि अगर x की पावर 1 है तो dx/dy वाली फॉर्म लेंगे, और अगर y की पावर 1 है तो dy/dx वाली फॉर्म लेंगे, ठीक है ना। तो y की पावर यहां पे देखो 1 नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम इसको dy/dx वाली फॉर्म में रखकर सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसको हम dx/dy वाली फॉर्म में रखकर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, dx/dy वाली अगर फॉर्म बनानी है तो dy को यहाँ पे इसके नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, यह आएगा आपका x प्लस 2y³ इज इक्वल टू, यहां पर कितना आएगा, ये आएगा y, और ये आएगा आपका dx/dy। इस तरह से हमने लिख लिया इसको, ठीक है। तो dx/dy के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको y से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आएगा आपका x/y, और ये आएगा +2y² इज इक्वल टू, ये आएगा आपका dx/dy। यहां पर अगर dx/dy है, यहां x है, तो हमें x वाली टर्म को उसके साथ लिखना है, तो ये इधर आएगा, तो ये आपका बन जाएगा इस टाइप से dx/dy, और माइनस यहां पे क्या बनेगा, ये आपका बनेगा -1/y इंटू x इज इक्वल टू कितना, 2y²। ऐसा हम इसको लिखेंगे। x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या सपोज करेंगे, उसको p सपोज करेंगे हम। यहां पर जो बचेगा वो आपका q बचेगा, उसको q को क्या लिखेंगे हम, 2y²। अब इसको देखो, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आएगा e की पावर, यहां पे हम लिखेंगे p। अब p आपका कितना है, -1/y, और ये dy, ठीक है। अब -1/y, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, log y, ठीक है ना। जब ये माइनस यहां से हटेगा तो ये आपका हो जाएगा e⁻log y, को हम लिख देंगे, इस माइनस को हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/y। यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो क्या सपोज करेंगे, e, और e से अगर e मैच कर जाएगा या बेस मैच कर जाएगा इससे, तो यहाँ पे log कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, 1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या निकाल दिया, यहां पर हमने निकाल दिया इसको 1/y। अब हमें लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, अगर यहां पर x है तो यहां पर लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा यहां पर कितना है, 1/y, और यहां पर क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, यहां पे हम साइड में क्या लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q हमारा यहां पर कितना है, 2y², और इंटू करेंगे हम किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा यहां पर कितना है, 1/y dy, और प्लस कितना करेंगे, c। यहां पे जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहां पर y बचेगा, ये dy आएगा, और प्लस c, ठीक है। अब y का जब इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा y²/2 + c, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमारा कितना था, ये x इंटू 1/y इज इक्वल टू y², और प्लस यहाँ पे कितना c, y से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां भी इसको छोड़ सकते हैं। यही हमारा इस गिवन डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस टाइप से हमारा आ जाएगा। बच्चों किसी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की कंडीशंस आपको दे के रखे होंगे, ठीक है ना। जब इस टाइप की कंडीशन आपको दी होगी तो ये समझ लेना कि इसका यूज आपको करना कहां है, यानी पूरा सॉल्यूशन आप पहले की तरह से ही करोगे। इस कंडीशन का यूज आपको करना है उस c की वैल्यू को निकालने के लिए, जो आप उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हो, तो उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालने के लिए ही इस कंडीशन का आपको लास्ट में यूज करना है। मतलब पूरे क्वेश्चन को आप बिल्कुल नॉर्मली जैसा आप करते हो वैसे ही करोगे, लेकिन लास्ट में इसका यूज करोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब c की वैल्यू को निकालने के लिए, और वापस c की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, तभी हमारा सॉल्यूशन करेक्ट सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो पहले तो हम देखेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा इसमें p और q हमारे क्या होंगे, ठीक है ना। तो देखो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y का कोफिशिएंट जो भी आपका यहां पर होगा उसी को हम p कहेंगे, तो p हमारा यहां पे y का कोफिशिएंट आएगा, वो आएगा 2 tan x। तो ये y का कोफिशिएंट हमने p की फॉर्म में यहां पे लिख दिया। यहां पे जो आपका बचेगा उसको q कहेंगे, q हमारा यहां पर कितना है, ये sin x है, ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी p होगा उस p का इंटीग्रल करेंगे, ये आएगा 2 tan x, और ये आएगा आपका dx, ठीक है। तो 2 को तो हम यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको सेम लिखेंगे, tan x का इंटीग्रल करेंगे, tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log sec x, इस तरह से इसको लिख देंगे हम, ठीक है। ये 2 क्या होगा, 2 log की प्रॉपर्टी की वजह से इसकी पावर में आ जाएगा, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर, इसको लिखेंगे हम log, ये आपका बनेगा sec² x।
अब देखो log का यहाँ पे बेस कुछ नहीं है, तो इसका बेस हम e सपोज करेंगे, e से e यानी बेस जब इससे मैच करेगा तो log कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ sec स्क्वायर x लिखेंगे। अब हमें लिखना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, अगर यहां पर y है तो यहां पे y लिखेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे इसको sec स्क्वायर x लिखेंगे, इज इक्वल टू यहां पे लिखना q। अब q हमारा कितना, q हमारा यहां पर है sin x, और इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे यहां पे sec स्क्वायर x, और ये आएगा आपका dx, और प्लस कितना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें साइन को हमने साइन लिखा, और यहां पर जो sec स्क्वायर x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ये आएगा cos x इंटू cos x। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x इंटू cos x, ये आपका dx और प्लस c। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो साइन अपॉन cos आपका क्या बन जाएगा, ये tan बन जाएगा, इसको हमने लिख दिया tan x इंटू, अब 1 अपॉन cos जो आपका बचेगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको sec x लिख सकता हूँ, dx और प्लस यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने c। अब sec x tan x का हमें करना है इंटीग्रल, तो sec x tan x का जो इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, वो होता है sec x tan x का होता है sec x, यहाँ पे sec x लिखेंगे और प्लस कितना कर देंगे c। यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड में क्या है, y इंटू ये आपका sec स्क्वायर x, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कंडीशन दे के रखते हैं वो, इस कंडीशन का यूज करना होता है हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब c की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज हमें करना होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा ये फाइनल आंसर आया है, ये जो आंसर अभी तक आया है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने c की फॉर्म में लिखा है, इस c की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y को 0 पुट कर देंगे, x को π/3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब y को हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो आपकी पूरी ही 0 हो जाएगी, इसको 0 लिख देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे x को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x को लिखेंगे π/3 यानी sec 60 हमारा कितना हो जाएगा, sec 60 हो जाएगा हमारा 1/2, इसको 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पे कितने, ये प्लस c, इसको c लिखा, और यहां से c की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1/2। ठीक है, अब इस c की वैल्यू को हमें क्या करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनी थी वो ये बनी थी, इसी में c की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये आएगा y इंटू ये आएगा आपका sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x, ये आएगा आपका sec x इंटू sec x और प्लस c है। अब c की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, -1/2, तो यहाँ c की वैल्यू हम लिख देंगे -1/2। यानी याद रखना, जब भी इस टाइप की कंडीशन आपको दे के रखेगा वो, तो लास्ट में उस कंडीशन का यूज आपको करना है, और उसका यूज करना है c को निकालने के लिए। बच्चों कुछ इक्वेशंस हमें इस टाइप की दी होंगी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होंगी, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हम उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है ना, तो यही हमारा टॉपिक है अभी, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। यानी कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जो लीनियर फॉर्म में नहीं होती, लेकिन लीनियर फॉर्म में उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब रिड्यूस कैसे करेंगे उसको बहुत ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे समझाने के लिए लिया है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिया है, लेकिन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, उस फॉर्म में नहीं है, उस फॉर्म में हमें लाना है, लेकिन हर एक इक्वेशन को हम उस फॉर्म में नहीं ला सकते, जो रिड्यूसिबल है उसी को हम ला सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम अगर लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे, उसको बहुत ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पे y है और यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे x का ही आपका फंक्शन होता है, यहाँ पे भी x की ही फॉर्म आपकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे x के साथ में y है, तो इस y की पावर 6 से ही हम पहले इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे x स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम इसी से y की पावर 6 से ही पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो ये आपका बनेगा y टू दी पावर 1 अपॉन y टू दी पावर 6 dy बाई dx, और प्लस यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x। जब y को y टू दी पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन y टू दी पावर 5 इज इक्वल टू कितना, x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में जो 1 अपॉन y की पावर 5 है, इसको हमें कुछ मान लेते हैं, जैसे हमने इसको क्या मान लिया, v मान लिया। ठीक है, और 1 अपॉन y की पावर 5 को हम क्या मान सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, y टू दी पावर -5 इज इक्वल टू v। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो ये आपका बनेगा -5 y टू दी पावर माइनस ये कितना बन जाएगा 6, तो यहाँ पे dy बाई dx लिखेंगे, और यहाँ पे v का हो जाएगा आपका dv बाई dx। ठीक है, -5 को नीचे लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन y टू दी पावर 6 ये आपका dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिखा हमने -1/5, और ये आएगा आपका dv बाई dx। अब ध्यान से देखो आप, इस वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ये निकाल चुके हैं, तो इसकी ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे हम। जब इसको पुट करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, इसको लिखेंगे हम -1/5 ये आपका dv बाई dx, और यहां पर हमने इसको लिखा 1/x। इसको हम क्या सपोज किया, हमने इसको सपोज कर रखा है v, इसको v लिखेंगे। ठीक है ना, यहां पर हमारा कितना ही x स्क्वायर।
अब ये लीनियर फॉर्म में चेंज लगभग हो चुकी है। इसके लिए क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए -5 से पूरी इक्वेशन की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये आपका बनेगा dv बाई dx बनेगा। इसकी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा -1 अपॉन, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा माइनस, ये आपका बनेगा 5 अपॉन x बनेगा। और यहाँ पे v इज इक्वल टू -5x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाली आपकी फॉर्म लीनियर फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पर अगर v है तो यहाँ पर v की पावर कितनी है, 1 है। इसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको हम p कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम q कहेंगे, ठीक है ना। अब हमें सॉल्व करना है इसी इक्वेशन को, ठीक है ना, लेकिन जो निकलेगी वो v की फॉर्म में आएगी, और v को हम लास्ट में ये पुट कर देंगे और वही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का वही मेथड जो पहले करते थे आप। यहाँ पे p है तो p को हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे p हमारा है -5/x dx इज इक्वल टू e टू दी पावर, यहाँ पे लिखा -5 और ये हो जाएगा आपका log x। इस -5 को हमने इसकी पावर में लिखा तो ये आएगा e टू दी पावर log x टू दी पावर -5, ठीक है ना। यहाँ बेस कुछ नहीं है तो यहाँ पे e मानेंगे, e से e मैच करेगा तो log कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बनेगा 1/x टू दी पावर 5, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसके लिए सॉल्यूशन। यहां पे अगर v है तो यहां पे लिखेंगे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1/x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे q। अब q हमारा यहां पर कितना है, -5x स्क्वायर। ये -5x स्क्वायर इंटू हमें यहां पे कर देनी है इसकी, इसके साथ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ इसकी मल्टीप्लाई करके लिखना है, और यहां पे लिखेंगे dx और प्लस c। यहां पे -5 को तो हम बाहर कर लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो 2 पावर है, यहाँ 5 है तो 5 में से 2 गया, 3 पावर बचेगी, उसको एक्स की पावर -3 लिख सकते हैं हम, और ये प्लस सी आएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स टू दी पावर, जब प्लस करेंगे 1 इसमें तो -2/-2 लिखेंगे, प्लस सी आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 5/2x स्क्वायर और प्लस सी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे जो v है, इस v की वैल्यू को हम ये पुट कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो v को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/y टू दी पावर 5 इंटू, यह आएगा आपका 1/x टू दी पावर 5, और यहां पे इसको लिखेंगे, यह आएगा आपका 5/2x स्क्वायर और प्लस कितना c। तो इस तरह से हम अगर कोई इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस की जा सकती है लीनियर फॉर्म में, तो रिड्यूस कैसे करेंगे वही मैंने आपको एग्जांपल दिया है। बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हैं इसमें ध्यान देना। यहां पे देखो, यहां x की पावर और y की पावर दोनों की 1 है, लेकिन यहां पे x और y दोनों की पावर ही 1 नहीं है। इसका मतलब ये डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में नहीं है, हमें रिड्यूस करना है इसको लीनियर फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, देखो यहां पे dx को पहले इसके नीचे लिखते हैं, ये आएगा आपका dy बाई dx, और यहां पर जो बचेगा वो आपका बचेगा x क्यूब वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एक्स वाई। यहाँ पे y है तो y की पावर जो 1 है, इस वाली टर्म को हम इधर लेके लिखते हैं, ठीक है। यह आएगा dy बाई dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू x टू दी पावर 3 वाई स्क्वायर, ऐसा हमने लिखा इसको। देखो यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x की फॉर्म ही होनी चाहिए, यहाँ पे y नहीं होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर से हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये आएगा 1/y स्क्वायर, ये आएगा dy बाई dx, इसको हम y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 1/y, और ये आएगा आपका x की पावर 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस करके मैं माइनस को यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, और इस -1/y को ही मैं यहाँ पर कुछ सपोज कर लूंगा। मैंने जैसे इसको क्या सपोज कर लिया, v सपोज कर लिया, और x के रेस्पेक्ट में इसमें दोनों साइड हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/y स्क्वायर, ये आएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका v का आएगा आपका dv बाई dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हमारी dv बाई dx है, तो यहां इसको पुट कर देंगे हम। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे dv बाई dx इज इक्वल dv बाई dx, और प्लस यहां पर क्या आएगा x, इसको हमने क्या सपोज कर रखा है v, और यहां पर आएगा x की पावर 3। तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे p, इसको हम क्या बोलेंगे यहां पर q। और अब हमें निकालना है, इसके लिए सॉल्व करना है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म हमारी बन चुकी है। तो v के लिए सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर निकालेंगे, और यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहां पे p है, तो यहां पर इसको लिखेंगे x dx इज इक्वल टू e की पावर, यहां पे x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे निकाल दिया। अब हम इसके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e टू दी पावर, ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। q हमारा कितना है, x की पावर 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे e टू दी पावर x स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे लिखेंगे dx और प्लस कितना c, ऐसे इसको लिख देंगे हम, ठीक है।
अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? देखो, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है तो इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करेंगे हम? इसको लिख लेंगे हम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx और प्लस सी। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अपॉन में 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को कुछ सपोज कर लेंगे। अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को यहाँ पे टी सपोज करता हूं तो यहां से इसको डिफरेंशिएशन करके क्या बनेगा? ये आपका बनेगा एक्स dx। यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा आपका x dx इज इक्वल टू कितना? dt। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर इस 2 को तो हमने 2 लिखा और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को हम क्या लिखेंगे? इसको t लिखेंगे, तो ये बनेगा t इंटू e टू दी पावर t और x dx को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे dt और प्लस c। ऐसा हम इसको लिख देंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आइलेट के रूल के हिसाब से इसको फर्स्ट और सेकंड सपोज कर लेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको। देखो, फर्स्ट वाला सेम और सेकंड का आएगा इंटीग्रल e की पावर कितना आएगा? t, फिर माइनस, और फर्स्ट का आएगा डिफरेंशिएशन 1 और इसका आएगा इंटीग्रल e की पावर t dt और प्लस कितना आएगा? यहाँ पे आएगा ये प्लस c, ठीक है ना। इसको हमने लिख दिया प्लस c। ये ब्रैकेट कहां तक आएगा? ठीक है ना, क्योंकि हमने 2 को बाहर रखा हुआ तो ये ब्रैकेट आपका यहां तक आएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया हमने। 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 2, ये आएगा t इंटू ई टू दी पावर t, फिर माइनस इसका इंटीग्रल e की पावर t का e की पावर t ही होता है। 2 से इसकी मल्टीप्लाई भी हमने की है, तो ये आएगा 2 इंटू e की पावर t और प्लस कितना c। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। और अब क्या करेंगे? इसमें t की वैल्यू वापस कर देंगे, v की वैल्यू भी वापस कर देंगे। v की वैल्यू हमारी कितनी है? माइनस 1/y। तो यहाँ पे v को हम क्या पुट कर देंगे? माइनस 1/y इंटू यहाँ पे कितना लिखेंगे इसको? e टू दी पावर कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? ये आएगा 2 इंटू t को हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई टू दी पावर, ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 2 इंटू e की पावर, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कितना c। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा ये आंसर आएगा यही हमारा सॉल्यूशन होगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, लेकिन रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि इसको रिड्यूस किया जा सकता है तो हमने यहां से इस तरह से इसको रिड्यूस किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में और फिर इसको हमने आगे सॉल्व किया।